अगर आप एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको पता है कि अलग अलग कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स के अलग अलग टाइप भी हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि होलसेल मतलब बल्क में क्वांटिटी खरीदने वाले कस्टमर्स, रेगुलर जो परचेस करते हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो रेगुलर कस्टमर्स भी होते हैं, उसे हम रिटेलर कस्टमर्स बोलते हैं। तो ऐसे कस्टमर के टाइप हम डिसाइड करते हैं। तो ये जो टाइप होते हैं, लेवल्स होते हैं कस्टमर्स के, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिस्काउंट भी तो अलाउ करते हैं। तो टैली के अंदर अलग अलग कस्टमर टाइप के हिसाब से उसको डिस्काउंट कैसे अलाउ करना, ताकि हम सेल्स बिल क्विकली बना सकें। जी हाँ दोस्तों, सेल्स प्रोसेस अगर क्विक करनी है विथ डिस्काउंट तो आपको आज का वीडियो देखना पड़ेगा। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं, शुरू करता हूं टैली की ये सीक्रेट टिप्स का वीडियो। कंप्यूटर में स्मार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो जैसे मैंने कहा आपको कि आपके कंपनी में, आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो आप गुड्स बेचते हो, जहां पे आप सेल्स बिल बनाते हो रेगुलर, लेकिन आप अलग अलग कस्टमर वाइज डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हो, तो डिस्काउंट कस्टमर वाइज अगर आपको देना है तो आपको टैली का प्राइस लेवल्स या प्राइस लिस्ट ये फीचर्स सीखना होगा। कैसे करना है प्रैक्टिकली हम कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, टैली के अंदर हमें करना है डिस्काउंट अलग अलग कस्टमर के लिए सेट। तो उसके लिए हम सबसे पहले टैली का ये फीचर्स एक्टिवेट करेंगे। जैसे आप टैली के अंदर अपनी कंपनी के अंदर आ जाओगे, उसमें आपको प्रेस करना है F11। F11 प्रेस करने के बाद आपको कंपनी फीचर्स ये ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हमें इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करने के लिए। तो इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा और एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इन्वेंट्री के फीचर्स आने वाले जो कि स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एंटर करके कहाँ पे जा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे आ रहा हूँ और इस ऑप्शन को ज़रा ध्यान से पढ़िए, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। यानी कि इनवाइसेस जो हम बनाएंगे उसमें हम डिस्काउंट कॉलम सेपरेटली मेंशन करेंगे, जो भी डिस्काउंट है उस कॉलम में वो दिखाई देगा। चलिए यस कर देते हैं हम यहाँ पे। इसे यस करने के बाद यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन के अंदर यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स में फिलहाल ये नो है, लेकिन इस फीचर्स को अभी हम इनेबल एक्टिवेट करने वाले हैं, जिसकी ज़रूरत है हमें अलग अलग प्राइस लेवल सेट करने के लिए। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपके पास कस्टमर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप मेंशन करने के लिए आपको ये मल्टीपल प्राइस लेवल्स ऑन करनी होगी। तो मैंने इसे यस कर दिया। यस करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक लिस्ट ऐड करने के लिए डायलॉग बॉक्स आ चुका है। छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, कंपनी प्राइस लेवल्स। तो कंपनी प्राइस लेवल्स में आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आपके पास होलसेल कस्टमर्स है, रिटेल कस्टमर्स है, तो जो भी कस्टमर्स है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो कि कौन कौन से प्राइस लेवल्स आप डिफाइन करना चाहते हैं। मैंने होलसेल कस्टमर्स लिखा, या होलसेलर आप लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे रिटेल कस्टमर्स आएंगे। सेकेंड मैंने रिटेल कस्टमर लिया। थर्ड रेगुलर कंज्यूमर, उसके लिए कोई डिस्काउंट अलग है आपका तो वो भी आप दे सकते हैं, या कुछ और भी आउट स्टेशन कस्टमर्स ले सकते हैं, कूपन्स कस्टमर्स ले सकते हैं जिनको हमने कूपन इशू किया है। तो ऐसे सारे यहाँ पे बनाना है लिस्ट। जितने भी अलग अलग स्कीम आप निकालते हो डिस्काउंट का अपनी कंपनी के कस्टमर्स के लिए, या कस्टमर्स को सेट करते हो अलग अलग टाइप में, वो सारी चीज़ें प्राइस लेवल्स में आएगी। तो अभी प्राइस लेवल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतने ही मैंने 3 ही ऐड कर दिए, आप जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब ये चीज़ें एक्टिवेट होने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है आपको। एक्सेप्ट मतलब एंटर और एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। चलिए इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद अभी इसे देखना कैसे प्रैक्टिकली कि ये वर्क कैसे करता है, उसके लिए आपको एस्केप करना है यहाँ पे। जैसे मैंने एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा प्राइस लिस्ट। तो यहाँ पे ये प्राइस लिस्ट ऑप्शन आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने एक भी स्टॉक आइटम नहीं बनाया है। यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है। तो ये एक्टिवेट तभी होगा जब आप कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक आइटम के लिए डिस्काउंट ऐड करना है ना आपको दोस्तों। तो डायरेक्टली डिस्काउंट कैसे बना सकते हैं? तो मेरे कंपनी में अभी कोई स्टॉक आइटम नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ स्टॉक आइटम ले लेता हूँ। एंटर कीजिए, स्टॉक आइटम में क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं पहला स्टॉक आइटम ले रहा हूँ, i3 8th जनरेशन CPU। इंटेल i3 8th जनरेशन CPU है ये।
प्रोसेसर हम बोलेंगे इसको, शॉर्टकट नाम भी लिख सकते हैं आप, मैंने ये नाम लिख दिया। इसके बाद अंडर, यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप देना है तो दे सकते हैं, प्रोसेसर अंडर ग्रुप आप दे सकते हैं। फिलहाल मुझे अलग, अगर आपको कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को सेपरेट करना है, फिलहाल मैं यहाँ पे प्राइमरी रख देता हूँ, मुझे बस डिस्काउंट की तरफ ही ध्यान देना है, तो ये मैं सारी चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, आप अल्ट सी करके बना सकते हो। और कैसे स्टॉक आइटम बनाना रहता है, स्टॉक आइटम में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी रहती है, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने फेसबुक पेज पे जो वीडियोज़ की सीरीज चालू है अपनी टैली की, वहाँ पे अपलोड कर दी है। टोटल 15 to 16 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई है। तो आपने अभी तक फेसबुक पेज विजिट नहीं किया है मेरा, जिसमें टैली की सीरीज चालू है, तो जल्दी से विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को। आने वाले टैली के वीडियोस आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप टैली में एक्सपर्ट बनोगे। ये एडवर्टाइज था दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स क्या रहेगा, अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए, यूनिट्स रहेगा। नंबर्स, क्योंकि प्रोसेसर हम नंबर्स में काउंट करेंगे, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी हम 0 ही रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस मतलब 3.5 प्रोसेसर नहीं आते, बराबर ना, सिंपल है। तो 3 आएंगे या 4 आएंगे, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नंबर्स के लिए, नंबर यूनिट के लिए 0 ही रहता है। अल्टर यूनिट की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी हम गोडाउन में रख देते हैं 100। अभी मैंने परचेस नहीं किया, कुछ नहीं, डायरेक्टली गोडाउन में डाल रहा हूँ। येस, हमें सेल्स का प्रैक्टिस देखना है यहाँ पे, इसलिए मैं डायरेक्ट गोडाउन में कुछ क्वांटिटीज़ डाल रहा हूँ। और ये प्रोसेसर का जो रेट है, ये सपोज़ 8000 रुपीज़ में यहाँ पे ऐड करो, आप जो भी रेट है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये ऐड कर दिया मैंने। i3 प्रोसेसर 8 जनरेशन, ये पहला प्रोडक्ट ऐड कर दिया। तो यहाँ पे और एक प्रोडक्ट मैं लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, i5 8 जनरेशन ले रहा हूँ, i5 i7 भी ले सकते हैं आप, 8 जनरेशन प्रोसेसर। और इससे भी प्राइमरी रख देता हूँ, यहाँ पे नंबर्स लेना है, आपको अभी समझ में आया। क्वांटिटी इसकी 100 लेता हूँ गोडाउन में मैं, रेट इसका जो है सपोज 15,000 रख देता हूँ। तो अभी ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो प्राइस मैंने डाली गोडाउन में, ये कॉस्ट प्राइस है, यानी मैंने खरीदा है तभी की ये प्राइस है। अब मैं इसे यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करूँगा। मैंने 2 स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, गोडाउन तो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, गोडाउन की ज़रूरत भी नहीं है मुझे फिलहाल। मैंने बस 2 स्टॉक आइटम बनाए जिसमें 100 क्वांटिटी मेरे गोडाउन में है। अगर आप डायरेक्टली जाके स्टॉक समरी में देखेंगे तो आपके पास ये गोडाउन में पड़े हैं i3 8 जनरेशन प्रोसेसर 100 और i5 8 जनरेशन प्रोसेसर 100 क्वांटिटीज़। दोनों का रेट दिख रहा है 8000 और 15,000, ये आपके पास है। अभी आप इसे बेचना तो चाहते हो, लेकिन आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करके बेचना चाहते हो, तो करेंगे क्या, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में दोबारा जाइए और अब देखिए प्राइस लिस्ट ऑप्शन हाईलाइट है। अब ये हाईलाइट इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्टॉक आइटम है और उसी के ऊपर हम लोग डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट के ऊपर एंटर बटन प्रेस कीजिए, ऑल आइटम्स रखिए, सभी प्रोडक्ट के लिए देना है हमें। यहाँ पे कौन से कस्टमर्स के लिए आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करना चाहते हो, होलसेल यानी बल्क में क्वांटिटी खरीदने वाला, रिटेलर, रेगुलर, कंज्यूमर, कभी कभार खरीदने वाला। तो आप होलसेलर के लिए करना चाहते हो तो होलसेल कस्टमर्स यहाँ पे लेते हैं हम लोग, होलसेल कस्टमर्स जो बल्क में क्वांटिटी खरीदने वाले हैं, हम होलसेलर बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म, कब से डिस्काउंट एप्लीकेबल कर रहे हैं आप, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 10 अक्टूबर, जो भी है। यहाँ पे लेने के बाद i3 8 जनरेशन, i3 8 जनरेशन है, i5 8 जनरेशन, किसके लिए प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हैं, पहले i3 के लिए लेते हैं। राइट साइड में यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझनी कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये परचेस प्राइस है, तो ये प्राइस से ही डिस्काउंट देना नहीं चालू करना है, आपको सेल्स प्राइस डिसाइड करनी है। तो हमने इसका सेल्स प्राइस डिसाइड किया है 9000, 1000 हमारा प्रॉफिट है, सेल्स मार्जिन हम निकालेंगे ना वहाँ पे, तो 9000 हमने यहाँ पे सेल्स प्राइस डिसाइड किया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ के वाइज डिस्काउंट अलाउ करने वाले, जैसे 10 से कम अगर वो क्वांटिटी खरीद रहा है, यानी कि 1 to 9, लेस देन 10 यानी 1 to 9 अगर वो क्वांटिटी खरीद रहा है, जो भी कस्टमर है हमारा, उसे हम इसका रेट 9000 ही रखेंगे, कम नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे। 9000 जो हमारा एक्चुअल सेल्स रेट हमने रखा है वही रखेंगे। अगर वो 10 से 30 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, जो भी आपको सेट करना है आप टाइप कीजिए वहाँ पे, 10 से लेकर 29 तक का, लेस देन 30 यानी कि 29 तक वो खरीदता है, तो ये प्रोडक्ट को मैं रेट में डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये है 8000, यहाँ पे 800 में मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, यानी कि पर प्रोडक्ट के पीछे 200 रुपये में उसका कम कर रहा हूँ, क्योंकि उसने क्वांटिटी बढ़ा दी है। जैसे 10 से लेकर 29 तक वो खरीद रहा है, मतलब 30 से नीचे, तो उसके लिए 8800 रहेगा। लेकिन 30 से, अगर 30 से 50 तक वो खरीदता है तो हम लोग और डिस्काउंट देंगे उसे, 8600 देंगे और 200 रुपये हमने कम कर दिए हैं।
और 50 के आगे और डिस्काउंट हमें अगर देना है यहाँ पे, और 50 के आगे कहाँ तक देना है वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैं अभी स्किप कर देता हूँ, यानी एंटर बटन प्रेस करो। 50 से आगे जितनी भी क्वांटिटी खरीद रहा है उसको 8,500, उससे ज़्यादा मैं डिस्काउंट यहाँ पे और लेवल्स नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने ये 3 लेवल डिसाइड कर दिए। ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, लेस देन 10 है तो 9,000, 10 से 30 है तो 8,800, 30 से 50 है तो 8,600, और 50 से आगे है 8,500। वो फिर 1000 भी क्वांटिटी खरीदेगा तो भी हम 8,500 से कम नहीं करने वाले। ये हमारा एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर हमने सेट कर दिया i3 8th जनरेशन प्रोसेसर के लिए। तो ये परचेस प्राइस थी, ये यहाँ पे सेल्स प्राइस दिखाई दे रही है। चलिए मैं एंटर करता हूँ। अभी प्रोडक्ट दूसरा लेता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना है। सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहा है, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या है, 10 से कम क्वांटिटी खरीदने वाले को रेट जो है इसका 15,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग रेट हम लोग 16,500 लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, 1,500 रुपये प्रॉफिट रहेगा ना इसमें। तो 16,500 बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देंगे हम। मतलब 1 से 9 तक कुछ भी क्वांटिटी अगर कस्टमर खरीदता है, होलसेल बल्क में क्वांटिटी खरीदने वाला, तो उसको बोलेंगे कि यार इसका प्राइस 16,500 ही रहेगा, नो डिस्काउंट। 10 से लेकर वो 30 तक खरीदता है तो 16,500 ही रेट रखेंगे, लेकिन डिस्काउंट हम परसेंटेज में देंगे। टोटल अमाउंट जो होगा उसके ऊपर 5% डिस्काउंट। जो बिलिंग का टोटल अमाउंट है उस पर 5% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। अब हम अमाउंट में डिस्काउंट नहीं दे रहे, अभी हम डायरेक्टली डिस्काउंट दे रहे परसेंटेज। अमाउंट में डिस्काउंट होगा लेकिन पर्टिकुलर परसेंटेज माइनस हो जाएगा टोटल अमाउंट के अंदर से। यहाँ पे क्या होता था, रेट में डिस्काउंट हो रहा था, मतलब रेट कम कम करते जा रहे थे हम, प्रोडक्ट जैसे ही ज़्यादा खरीदेंगे। वैसे ही यहाँ पे है 30 से 50 अगर वो खरीदता है तो हम 16,500 ही रेट रखेंगे, बट द डिस्काउंट विल बी 10%, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड द कस्टमर इफ he purchase more than 50 quantities then we also going to allow more discount, बट यहाँ पे कुछ नहीं रखना है मुझे, मतलब मुझे सेट नहीं करना है लेस देन, और रेट तो वही रहेगा एंड डिस्काउंट विल बी 15%। तो इस तरह से मैंने डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट किया है, इसे ज़रा समझने की कोशिश करो। ये आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए सेट करके रखना होगा। एक बार आपने सेट करके रख दिया, बाद में आपको चेंज करना तो कर सकते हैं, ऑफकोर्स वो चेंज तो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, लेकिन एक बार सेट कर दिया तो आप जब सेल्स बिल बनाते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम इसीलिए तो कर रहे हैं दोस्तों कि सेल्स बिल या सेल्स की प्रोसेस क्विक हो जाए। क्विक सेल्स बिल प्रोसेस करनी है, कस्टमर की लाइन खड़ी है और आपको फटाफट बिल बना के देने हैं, तो ये तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक्सेप्ट करें, इसे एक्सेप्ट किया मैंने। अभी एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करके बाहर आना है। प्राइस लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। लाइक किया ना, जल्दी से कीजिएगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, सेल्स बिल बना के देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर यहाँ पे आपको सेल्स बिल लाने के लिए F8 बटन प्रेस करना है। F8 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे पार्टी का नाम लेना है। एक्चुअली मैं कैश कस्टमर रख देता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे पार्टी का नाम वगैरह नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे कैश कस्टमर सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। उसके बाद राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शंस, इसमें आपको आ रहा है प्राइस लेवल सेट करो। ये कस्टमर कौन से लेवल का है, कंज्यूमर है, रिटेलर है, होलसेल। तो हम होलसेल के लिए डिस्काउंट सेट कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे होलसेल ही लेना पड़ेगा। होलसेल में हम क्वांटिटी बेच रहे हैं ना, तो होलसेल में क्वांटिटी खरीदने वाला होलसेलर कस्टमर है आपका, तो आपको उसके लिए डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे पहले प्राइस लेवल में आपको होलसेल लेना होगा। उसके बाद सेल्स लेजर जो कि आपको क्रिएट करना होगा। Alt+C बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। और बच्चा जानता है, यानी जो टैली सीख रहा है वो बच्चा बोल रहा हूँ दोस्तों, बच्चा मतलब कोई भी बच्चा नहीं ओके। तो बच्चा जानता है कि सेल्स वाउचर कैसे बनाना है, ये मेरा डायलॉग था। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। 100 क्वांटिटी i3 प्रोसेसर की है, 100 क्वांटिटी i5 की है। चलिए मैं i3 बेच रहा हूँ इस कस्टमर को, नाम तो नहीं है हमारे पास, कैश कस्टमर है, और इसको मैं 9 क्वांटिटी बेच रहा हूँ। मैं 9 दिखा रहा हूँ, पहले 9 देखते ही 9,000 रेट आ रहा है। 9 क्वांटिटी का रेट 9,000 और टोटल हो गया 81,000, नो डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे हमने दिया ही नहीं 10 से नीचे। लेकिन जैसे मैं 10 क्वांटिटी एंटर कर रहा हूँ, रेट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। इट्स इंटरेस्टिंग है ना। 10 क्वांटिटी के ऊपर आ रहा है 8,800। चलिए मैं क्वांटिटी बदल देता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 20 क्वांटिटी, 20 तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, 30 कर देता हूँ। चलिए 8,600 राइट। अब मैं 50 कर देता हूँ 8,500, और मैं 100 कर देता हूँ 8,500, क्योंकि
50 के आगे जितने भी आप खरीदेंगे वो सब 8500 के रेट से बेचे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कैसे डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, मतलब डिस्काउंट के परसेंटेज तो अभी इसमें नहीं था इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट चेंज होते जा रहा है। आपका टाइम यहाँ पे से हो रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के बाद कौन सा रेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, किसका किसका याद रखोगे, जाके बस स्टॉक आइटम में सेट करके रखो, एक बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने वाला है। राइट, सेल्स प्रोसेस फास्ट बनाने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे अभी मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ, चलिए मैं IFI लेता हूँ, IFI 8th जनरेशन, और इसकी क्वांटिटी लेता हूँ। इसमें 9 क्वांटिटी लेता हूँ, रेट आ रहा है 16,500 जो कि वैसे ही है 16,500, कुछ डिस्काउंट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदता हूँ तो 5% डिस्काउंट यहाँ पे होना चाहिए। इसका कितना रेट, टोटल अमाउंट होना चाहिए 1,65,000, राइट, कितना हो रहा है 1,56,000, क्योंकि 5% डिस्काउंट यहाँ पे आ चुका है, कैलकुलेशन हो गया 5% डिस्काउंट का। अगर आप 30 क्वांटिटी लेते हो तो 10% होगा, और 50 लेते हो तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों। सो कैसे लगा दोस्तों ये प्राइस लिस्ट यानी प्राइस लेवल का वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरूर पसंद आया है तो आपने लाइक ऑलरेडी किया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि टैली के टिप्स की वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टैली के टिप्स के 2-4 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए, वो भी आपने देखे होंगे। और भी टैली टिप्स की वीडियोस आएंगे जिसमें टैली की सीक्रेट टिप्स रहेगी जो आपको बहुत काम आएगी टैली में एज अ परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए। तो हमेशा मैं कहता हूं अकाउंटेंट बनना है तो परफेक्ट बनिएगा। चलिए मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह मेरे चैनल के कंप्यूटर टिप्स और टिक्स की वीडियोस है वो भी देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।